तो हम क्या कहते हैं, सॉल्टी सॉल्ट्स, और जिनका टेस्ट उस सॉल्ट जैसा नहीं होता है उनको हम नॉन सॉल्टी सॉल्ट्स बोलते हैं। इनके एनालिसिस हम सॉल्ट एनालिसिस, यहाँ उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की वजह से हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या ये शाबाश सॉल्टी सॉल्ट्स हैं या नॉन सॉल्टी सॉल्ट्स हैं, उसके आधार पे हम ये देख सकते हैं। अब क्योंकि अब हमें पहचानना है कि कौन सबस्टेंस एसिड है, कौन सबस्टेंस बेस है, तो ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए साइंटिस्ट्स ने क्या किया, केमिस्ट्स ने क्या किया, इन्होंने इन सबस्टेंसेस को कुछ कलर्ड सबस्टेंसेस से इंटरैक्ट कराया, कुछ कलर्ड सबस्टेंसेस से, कुछ रंगीन सबस्टेंसेस से इनको क्या रिएक्ट कराया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो उन सबस्टेंसेस का, उन कलर्ड सबस्टेंसेस का, चाहे वो कलर्ड थे या कलरलेस थे, मोस्ट ऑफ देम क्या थे, कलर्ड। तो कलर्ड सबस्टेंसेस या कलरलेस सबस्टेंस किसी और सबस्टेंस के साथ इनको इंटरैक्ट कराया, किसी और सबस्टेंस के साथ इनको क्या इंटरैक्ट कराया। तो उन्होंने क्या देखा वहां पे, उन्होंने वहां पे देखा कि कुछ कलर्ड सबस्टेंसेस का रंग चेंज हो रहा है जब वो किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ या बेस के साथ। तो क्या किया केमिस्ट्स ने, उन्होंने कुछ केमिकल सबस्टेंसेस को जो कलर्ड थे या कुछ कलर्ड नहीं थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि किसी कलर्ड सबस्टेंस का जो कलर होता है वो एसिड के साथ एक आता है और बेस के साथ दूसरा आता है। इसी तरह इन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए, कुछ कलरलेस सबस्टेंसेस भी इन्होंने लाए, एसिड के साथ वो एक तरह के थे और एसिड के साथ उन्होंने एक बिहेवियर शो किया और बेस के साथ उन्होंने और एक बिहेवियर शो किया। तो इन कलर्ड सबस्टेंसेस को जिनको केमिस्ट्स ने सिलेक्ट किया क्या करने के लिए, इन एसिड्स का नेचर और इन बेसिस का नेचर समझने के लिए, उनका नाम रखा गया है इंडिकेटर्स। जिस तरह हमारे घर में इंडिकेटर होता है, जो इलेक्ट्रिक गैडजेट्स होते हैं, वहाँ पे जो इंडिकेटर वो हमें डिटेक्ट करते हैं, वो हमें मदद करते हैं क्या डिटेक्ट करने में, कि वेदर देयर इज करंट और नॉट, वेदर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। इसी तरह इन इंडिकेटर्स का काम क्या है, इनका काम ये है कि इनका काम है इन सबस्टेंसेस को, इन कंपाउंड्स को पहचानना कि गोया ये एसिड्स है, गोया ये बेसिस है। तो अब सवाल है ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये इंडिकेटर्स ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं, ये इंडिकेटर्स ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जिनका बिहेवियर चेंज होता है अपॉन इंटरैक्टिंग विद, जिनका कलर चेंज हो रहा है अपॉन इंटरैक्टिंग विद these compounds that may acids and bases। तो हम क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सबस्टेंसेस हैं, there are many substances which show different color और ऑर्डर। किसी सबस्टेंस का ऑर्डर भी चेंज हो गया, ऑर्डर मतलब जो उसका स्मेल होता है वो भी चेंज होता है अपॉन कमिंग इन इंटरेक्शन विद एसिड एंड बेस। तो इस कलर और ऑर्डर के चेंज होने के आधार पे इन कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एसिड्स एंड बेसिस में। तो इंडिकेटर्स ने हमें दिखाया कि कौन एसिड है और कौन बेसिस है। तो कैसे क्या है ये हमें अब जानना है। तो इंडिकेटर अब आपको पहले जानना है। तो इंडिकेटर का एप्लीकेशन क्या है, इंडिकेटर का काम क्या होता है, ये हमें मदद करता है एसिड और बेस को पहचानने में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दे आर द केमिकल सबस्टेंसेस, केमिकल substances which show different color and odor, smell
अपॉन इंटरैक्टिंग का मतलब हो गया अपॉन रिएक्टिंग विद एसिड्स एंड बेसिस। दैट मीन्स, क्योंकि मैंने बताया दे आर द इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर। एक तो कलर चेंज हो रहा है, दूसरा क्या, ऑर्डर। तो जो इंडिकेटर्स है ये दो किस्म के हैं। फिर एक हो गया शाबाश कलर बेस्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। दैट मीन्स ये ऐसे इंडिकेटर्स है जब इनको हम किसी एसिड या बेस के साथ मिलाते हैं तो इनका कलर चेंज होता है। दूसरा क्या हो गया, ऑलिफैक्टरी इंडिकेट एसिड बेस इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ऑलिफैक्टरी मतलब क्या हो गया, ओडर या स्मेल भी आप बोल सकते हो। ऐसे इंडिकेटर जिनका स्मेल चेंज होता है जब वो किनके इंटरेक्शन में आते हैं, एसिड और बेस के इंटरेक्शन में आते हैं। तो जो ये इंडिकेटर्स है इनकी और एक डिफिनीशन है। अगर 7th वाले अपनी बुक खोलेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है indicators are the naturally or man-made complex substances which change their color or odor upon reacting with acids and bases, जिनका कलर क्या होता है, चेंज होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंडिकेटर का काम क्या होता है। अब सवाल है यहाँ पे जो इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि मैंने बताया इंडिकेटर्स आर द नेचुरली और मैन मेड occurring complex substances which change their color or odor upon reacting with acids and bases। तो ये है डिफिनीशन किनकी, इंडिकेटर्स की। अब इंडिकेटर्स दो किस्म के हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, डिफिनीशन में ही आ गया, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स से आपको याद रखना है सारा, और शाबाश नेचुरल इंडिकेटर्स एंड मैन मेड, जिनको हम आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल, या इनका और एक नाम क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये ज़रूरी आपको याद रखना है। नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन आता है, पहला ही आता है लिटमस आता है, टर्मरिक आती है जिसको आप लोग हेल्दी भी बोलते हैं, जैसे सिनिस्ट्राउन लेदर। तीसरा क्या है, शाबाश, इसमें आता है तीसरा रेड कैबेज आता है। चौथा कौन आता है, पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, एक प्लांट है, उसकी फ्लावर्स के पेटल्स हैं और हैं। तो ये है चार जो क्या है, शाबाश, जिनको हम बोलते हैं। या इसी तरह और है, बहुत सारे हैं। तो ओनियन भी है, शाबाश, वैनिला है, सातवां है ये क्या कहते हैं इसको, क्लाव। आठवां क्या है, शाबाश,
गार्लिक, ये है क्या शाबाश, जिनको हम क्या बोलते हैं जो इसी तरह नवा भी है रोज पेटल, रोज पेटल्स, ये सब किसमें आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, जो नेचुरली प्लांट्स से जिनको हम हासिल करते हैं। इसी तरह मैन मेड में कौन कौन आता है, तो आता है इसमें नेफ्थलीन, सॉरी फिनोफ्थलीन, गलती हो गई थी, फिनोफ्थलीन, और दूसरा कौन आता है मिथाइल ऑरेंज रेड, मिथाइल ऑरेंज रेड, ये है क्या मैन मेड। तो ये आपको याद रखना है। अब इनका बिहेवियर एसिड के साथ, सपोज इसका नॉर्मल अपना कलर कैसा होता है, इसका अपना कलर हो कैसा होता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।